Hello, welcome to Northeast PSC. Today we will be discussing about the Global Hunger Index 2023. It has gained a lot of attention in Indian media or Indian society because this report once in a while or every year this report is published and it represents the situation of a country where the गैप बिटवीन पुअर एंड रिच गेट्स एक्सपोज्ड। तो यहाँ पर हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि इस रिपोर्ट से हम लोग क्या सीख सकते हैं, क्या ऐसा चीज़ है जहाँ पर हिंदुस्तान की जो परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा सही नहीं है, उसको हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट अस बिगिन द डिस्कशन। दिस आर फ्यू डिटेल्स अबाउट मी। इफ़ यू वांट टू नो समथिंग मोर अबाउट मी you can connect with me on LinkedIn और Twitter। ओके, तो अगर हम लोग बात करें कि इंडिया क्या हुआ कि जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 आया उसमें दे हैव रैंक्ड 125 कंट्रीज और अमंगस्ट दिस 125 कंट्रीज इंडिया हैज़ बीन रैंक्ड 111th। ठीक है, तो स्टैंड द गवर्नमेंट टर्म्ड erroneous and having malified intent। So the government said that this report is not reliable. The report was brought only to malign the image of India. There was some hidden agenda behind this report. So this is the context. Now let us see what are the key findings that was found in this report. In the index released on Thursday, India has a score of 28.7. So this report gives you a score between 100 to 0 to 100. 0 to 100. So if you have a score of 0, it means everything is perfect and good. The more the score, the worse the situation. So if you have 100, the score is 100, the situation is worst. ठीक है, the situation is worst. तो इंडिया को अभी यहाँ पर क्या है, आपका 28.7 स्कोर है, विच टेल्स यू दैट द हंगर लेवल इज़ एट सीरियस स्टेज। बट द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया दे आर डूइंग मच बेटर देन इंडिया। इंडिया केम आफ्टर नेबरिंग कंट्रीज, इवन पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, दिस कंट्रीज आर डूइंग रियली बेटर देन इंडिया। तो जहाँ पर हम लोग कहते हैं वेल द रेट ऑफ अंडर नरिशमेंट इन इंडिया स्टूड एट 16.6%। अंडर नरिशमेंट क्या होता है कि आपका जो नरिशमेंट है, आपकी बॉडी में जो न्यूट्रिशन की ज़रूरत है उससे कम होना या फिर उससे ज़्यादा होना। अंडर नरिशमेंट क्या होता है, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, मतलब कि आपका नरिशमेंट जो है वो सही नहीं है। तो अंडर नरिशमेंट की जो संख्या है वो 16.6% है। एंड अंडर 5 मॉर्टेलिटी, 5 साल के उम्र के नीचे की लोग जो मर रहे हैं, इट इज़ अराउंड 3.1%। द किड्स हु आर नॉट इवन 5 years, जो 5 साल के बच्चे, 5 साल का उम्र भी नहीं हुआ उससे पहले जिसका वो हो रहा, डेथ हो रहा है, दैट फिगर स्टैंड्स एट 3.1%। और जो वीमेन हैं, एजड वीमेन हैं, उनके बीच में जो एनीमिया की सिचुएशन है वो 15 है एंड 24 years स्टूड एट 58.1%। जो 24 साल की जो हम लोग बात करें, नहीं, वुमेन एजेड बिटवीन 15 एंड 24 years, 15 से 24 साल की उम्र के बीच के जो औरतें हैं उनके बीच में जो एनीमिया की जो प्रिवेलेंस है, एनीमिया उनके बीच में जो ऑकर हो रही है, ये लगभग 58.1% है। तो इस इंडेक्स के मुताबिक बोलते हैं कि इंडिया में चाइल्ड वेस्टिंग रेट सबसे ज़्यादा है। चाइल्ड वेस्टिंग रेट क्या है कि आपके हाइट के हिसाब से अगर वेट कम है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेस्टिंग बोलेंगे। ठीक है, देयर हैज़ टू बी ए प्रोपोर्शनेट वेट। अगर आपका हाइट मान लीजिए 5 फीट है, उसके हिसाब से आपको एक मिनिमम वेट चाहिए। अगर मेरा हाइट है 5.8 है ना, और मेरा जो वेट है वो है 55 kg, इट मीन्स इट इज़ आई एम हैविंग दिस वेस्टिंग, आई एम गोइंग थ्रू वेस्टिंग। क्यों? क्योंकि मेरा जो वेट है इट हैज़ टू बी मोर देन 65 kg। वाई? बिकॉज ऑफ द हाइट। तो हाइट के हिसाब से अगर वेट कम है तो इसको हम लोग वेस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, और ये दर्शाता है कि जो चाइल्ड वेस्टिंग का रेट है 18.7% है इंडिया में। इसका मतलब ये है कि अंडर न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा है। वेस्टिंग इज मेजर्ड ऑन बेस्ड ऑन चिल्ड्रंस वेट
रिलेटिव टू देयर हाइट। तो ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट लाया जाता है आपका ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करें, ये कंसर्न वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड हंगर हेल्थ है, ये दोनों मिला के लाते हैं। कौन सा ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करें अगर, इट इज़ ए पीयर रिव्यूड एनुअल रिपोर्ट jointly published by concerned worldwide and World Hunger Health, designed to comprehensively measure and track hunger at the global, regional and country level। तो पूरे विश्व भर में और कुछ क्षेत्रीय बेसिस पे भी और कंट्री के बेसिस पे जो भूखमरी है कितना है उसको देखने के लिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स लाया जाता है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स की एम क्या है? इट इज़ टू ट्रिगर एक्शन टू रिड्यूस हंगर अराउंड द वर्ल्ड। तो ये क्या करते हैं, एक ऐसा मुहिम लाना है जिसके तहत क्या करते हैं कि जो आपका हंगर की जो सिचुएशन है पूरे दुनिया भर में, जो हंगर की सिचुएशन है उसको ऊपर एक सीरियस डिस्कशन हो, उसको लेकर पॉलिसीज़ लाया जाए, उसको लेकर क्या हो, कुछ काम हो ताकि भूखमरी गरीबी कम हो सके। ठीक है, तो कंसर्न वर्ल्ड वाइड की बात करें, इट वर्क्स विथ वर्ल्ड्स पुअरेस्ट पीपल टू ट्रांसफॉर्म देयर लाइफ्स। सबसे गरीब लोगों के साथ काम करते हैं ताकि उनकी जो लाइफ की जो सिचुएशन है इसको बेटर किया जाए। ठीक है, उनकी जो ज़िंदगी की जो हालत है उसको बेहतर किया जाए। इट इज़ एन इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन डेडिकेटेड टू टैकलिंग पॉवर्टी एंड सफरिंग इन द वर्ल्ड्स पुअरेस्ट कंट्रीज। दुनिया की सबसे गरीब कंट्री में जो आपके भूखमरी और गरीबी की जो सिचुएशन है उसको देखना, उसके ऊपर बात करना, उसको लेकर चर्चा करना और उस हालात को बेहतर करने की कोशिश से ये कंसर्न वर्ल्ड वाइड काम करते हैं। वर्ल्ड हंगर हेल्थ की बात करें, ये बहुत ही बड़ा एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जर्मनी में। ये इंडिपेंडेंट है, इनको ना कोई पॉलिटिक्स ना किसी रिलीजन से कोई मतलब है। ठीक है, ये 1962 में फाउंड किया गया था एज द जर्मन सेक्शन ऑफ द फ्रीडम फ्रॉम हंगर कैंपेन। तो जर्मनी में एक कैंपेन था कि फ्रीडम फ्रॉम हंगर कैंपेन, कि किसी भी तरीके की भूखमरी से हमें आज़ादी चाहिए। तो उस लिहाज से वेल्थ हंगर हेल्थ है और कंसर्न वर्ल्ड वाइड ये दोनों साथ में आते हैं एंड दे आर ब्रिंगिंग दिस काइंड ऑफ रिपोर्ट्स टू ब्रिंग ए कंड्यूसिव डिस्कशन अराउंड हंगर एंड हाउ कैन इट बी रिड्यूस्ड और मिनिमाइज्ड और एलिमिनेटेड। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करें, इट इज़ अ टूल फॉर कॉम्प्रिहेंसिवली मेजरिंग एंड टैकलिंग हंगर एट ग्लोबल, रीजनल एंड नेशनल लेवल। जैसे मैंने आपको बताया कि ग्लोबल लेवल पे भी होता है, रीजनल लेवल और नेशनल लेवल पे होता है। ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स की जो स्कोर होता है 4 कंपोनेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग मतलब कि अगर एज के हिसाब से हाइट कम है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टंटिंग बोलेंगे। वेस्टिंग आपको पता है, चाइल्ड मोर्टेलिटी जो डेथ की बात करते हैं। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स score is calculated on a 100-point scale reflecting the severity of hunger. 0 is the best score, ठीक है, and 100 is the worst। अगर जितना कम आपका स्कोर है उतना बेहतर आपका सिचुएशन है। एंड योर गोल हैज़ टू बी टू रिच ए स्कोर ऑफ 0। बहुत मतलब ज़्यादातर कंट्री वहाँ नहीं पूछेगा, लेकिन आपका कोशिश होना चाहिए कि आप 0 स्कोर पर आए। GHI स्कोर अगर 0 होगा तो आपके वहाँ पर सिचुएशन सबसे बेहतरीन है। इट इज़ मैंने आपको बताया कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वर्ल्ड हंगर हेल्थ है। इट इज़ एन एनुअल रिपोर्ट, हर साल वो इसको पब्लिश किया जाता है एंड ईच सेट ऑफ GHI स्कोर्स यूजेस डेटा फ्रॉम ए 5-year पीरियड। ये लगभग 5 साल की जो एक डेटा है उसको स्टडी करने के बाद इस रिपोर्ट को लाते हैं। अगर आप मान लीजिए कि 2023 में अगर ये रिपोर्ट आया इंडिया को लेकर या फिर किसी भी कंट्री को लेकर, 2023 में जो रिपोर्ट आया वो 2018 से लेकर जो आपका डेटा है उसको स्टडी करने के बाद, उसको पूरा एकदम मतलब एनालाइज करने के बाद 2023 का रिपोर्ट आया। अब 2024 में जो रिपोर्ट आएगा उसके लिए क्या किया जाएगा, 2019 से लेकर 2023 तक की 2024 तक की जो रिपोर्ट होगा उसको डिस्कस करने के बाद हम लोग क्या देखते हैं, ये रिपोर्ट रिलीज़ किया जाएगा। इंडिया का कुछ सीरियस ऑब्जेक्शन है, वो ये है कि आपने जिस मेथड के साथ ये रिपोर्ट पब्लिश किया वो मेथड सबसे ज़्यादा सही नहीं है। ठीक है, इनका कहना ये है कि आपका 4 कंपोनेंट है, 4 कंपोनेंट है और 4 कंपोनेंट में 3 कंपोनेंट तो सिर्फ चाइल्ड से जुड़ा हुआ है।
अगर 3 कंपोनेंट सिर्फ चाइल्ड से जुड़ा हुआ है तो हाउ टू लाइक आप वो कैसे कर सकते हैं कि पूरे देश भर में जो गरीबी की हालत है, जो भूखमरी की हालत है, उसको आप चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड मॉर्टेलिटी के साथ आप इक्वेट कर रहे हैं। दिस इज़ नॉट डन। इसमें थोड़ा सा क्या हो इशू होगा। तो ये चाइल्ड सेंट्रिक इंडिकेटर्स है, ना कि ये पूरे सोसाइटी की गरीबी भूखमरी को समझाता है। तो क्वेश्चनेबल मैथोडोलॉजी की बात करती है, बोलते हैं कि हमारे जो चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री वो बताते हैं कि द इंडेक्स सफर्स फ्रॉम सीरियस मैथोडोलॉजिकल इश्यूज एंड शोज ए मैलाफाइड इंटेंट। तो उसके अलावा हम लोग क्या देखते हैं, दूसरा है सैम्पल साइज चैलेंज। हिंदुस्तान में क्या है, 1.4 बिलियन लोग हैं, 1.4 बिलियन लोग हैं। इसमें से आप पूरे देश भर में लगभग 3000 लोगों को आपने सेलेक्ट किया, जिसके साथ मिलकर आप क्या कर रहे हैं, ओपिनियन पोल रख रहे हैं, और उस 3000 सर्वे के ऊपर बेस करके पूरे दुनिया भर की जो है आप वो लेके आ रहे हैं, हंगर इंडेक्स लेके आ रहे हैं, इंडिया की हंगर इंडेक्स लेके आ रहे हैं आप 3000 लोगों के ऊपर बेस करके। नहीं, एटलीस्ट 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख भी होता तो समझ में आता। 3000 लोगों के ओपिनियन के ऊपर बेस करके आप हंगर इंडेक्स लेके आएंगे, जहाँ पर इंडिया की जो परफॉर्मेंस है काफ़ी लो साबित करके आप इंडिया की जो इमेज है उसको शायद हार्म करना चाहते हैं। उसके बाद बोलते हैं कि जो डेटा की जो जब बात करते हैं, ये डेटा में भी काफ़ी गड़बड़ी है। जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का खुद का एक वो है, गरीबी को निगरानी में रखने के लिए पोषण ट्रैकर है, तो उसमें भी बोलते हैं कि गवर्नमेंट हाईलाइट्स अ सिग्निफिकेंट डिस्पैरिटी बिटवीन द GSI's 2023 क्लेम ऑफ एन 18.7% चाइल्ड वेस्टिंग रेट एंड द कंसिस्टेंट डेटा ऑन द पोषण ट्रैकर इंडिकेटिंग ए मच लोअर रेट। पोषण ट्रैकर के मुताबिक चाइल्ड वेस्टिंग हमारे हिंदुस्तान में 7.2% है, लेकिन ये जो है आपका ग्लोबल हंगर इंडेक्स, उसमें चाइल्ड वेस्टिंग को लेकर 18.7% बताया जा रहा है। तो ये बोलते हैं कि इससे हमें लगता है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स की जो एक्यूरेसी है वो काफ़ी लो है, काफ़ी लो है। कॉजेशन वर्सेस कोरिलेशन की बात करें, गवर्नमेंट बोलते हैं कि आप जिस तरह से चाइल्ड मॉर्टेलिटी को एज्यूम करते हैं, ठीक है, ये हंगर के साथ जुड़ा है या नहीं है, मतलब आप किस तरह से आप इसको साबित करते हैं। दे अजर्ट दैट चाइल्ड मॉर्टेलिटी इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय मल्टीफैसेटेड फैक्टर्स। तो सरकार का कहना ये है कि अगर 5 साल के नीचे की बच्चे की डेथ हो रहा है, उसका बहुत सारे कारण हो सकते हैं, सिर्फ जो है वो आपका हंगर के साथ जुड़ा हुआ होगा, ये ज़रूरी नहीं है। इंडिया का कई सारे इनिशिएटिव है। एक तो कि ये कि ईट राइट इंडिया मूवमेंट, ये फसाई के द्वारा लाया गया था। फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा लाया गया था आपका ईट राइट इंडिया मूवमेंट। ये क्या है, जो फसाई है ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। ये क्या है, जितने भी आप फूड प्रोडक्ट्स खरीदते हैं वहाँ पर फसाई का एक क्या होगा, आपका सर्टिफिकेशन होगा। तो ये इस हिसाब से फसाई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी हो जाता है। पोषण अभियान लाया गया हिंदुस्तान में सरकार के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा। ये जो आपका स्टंटिंग है, अंडर न्यूट्रिशन है, और औरतें और लड़कियों के बीच में जो एनीमिया के इशू है उसको कम करने के लिए ये पोषण अभियान लाया गया। फिर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना लाया गया। ये एक ऐसा स्कीम है जो 100% सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए क्या करेगा, 90% जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा, 10% स्टेट गवर्नमेंट का। बाकी जो बड़े स्टेट्स हैं उसके लिए 60% जो है सेंट्रल गवर्नमेंट देंगे, 40% स्टेट गवर्नमेंट देंगे, और जो यूनियन टेरिटरीज हैं उसका 100% भी क्या 100% जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ही देते हैं। तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसका मतलब क्या है कि जो मातृ हैं, हमारे जो माता हैं, मदर्स हैं, उनकी हालत को बेहतर करने के लिए उनको एक मैटरनिटी बेनिफिट दिया जाता है, उनको कुछ पैसा दिया जाता है टाइम टू टाइम टू इम्प्रूव देयर न्यूट्रिशनल नीड्स। क्योंकि क्या होता है कि औरतों के पास बहुत सारे केसेस में एडिक्वेट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ना होने की वजह से वो उनको जिस तरीके की फूड हैबिट रखने की मन करता है वो नहीं कर पाते। इसलिए सरकार का कहना ये है कि हम पैसा देंगे कि उसके वजह से अगर कोई प्रेग्नेंट औरत हैं या फिर कोई ऐसा औरत है जिनका बहुत जल्दी ही क्या हुआ है, डिलीवरी हुआ है, जहाँ पर छोटा बच्चा है और उनका जो पोषण है वो अच्छा नहीं है, तो उसमें ये क्या कर सकते हैं, न्यूट्रिशियस फूड को एफोर्ड कर पाएँ। फूड फोर्टिफिकेशन की बात करें,
ये क्या होता है कि हमारा जो फूड है, फूड के अंदर की जो कुछ विटामिन है, जैसे आपका विटामिन या फिर इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हो गया, आयरन, आयोडीन, जिंक, विटामिन ए, डी, इस तरीके के कंपोनेंट्स को इंक्रीज करने की कोशिश किया जाता है आपका किसमें, फूड फोर्टिफिकेशन के तहत। उसके अलावा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट लाया गया था 2013 के अंदर। उससे क्या किया, लगभग 75% जो हमारा रूरल पॉपुलेशन है उनको एक गारंटीड फूड सप्लाई देना, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू, ठीक है। पीडीएस शॉप होते हैं जिसके तहत आपको क्या किया प्रोवाइड किया जाता है, ये बहुत ही कम पैसे में आपको चावल प्रोवाइड किया जाता है, और लगभग 50% पॉपुलेशन इन अर्बन एरियाज गेट फूड, सब्सिडाइज्ड फूड, बहुत ही कम पैसे में फूड मिलते हैं NFS से 2013 के तहत। उसके अलावा मिशन इंद्रधनुष लाया गया कि जो 2 साल के कम के जो बच्चे हैं उनको क्या किया जाएगा, वैक्सीन प्रोवाइड किया जाएगा। 12 ऐसा डिजीजेस होगा जो वैक्सीन अगर प्रोवाइड किया जाए कि उन डिजीजेस की कोई इम्पैक्ट ना रहे, ठीक है। तो ऐसे 12 डिजीजेस हैं जिसको इम्यूनाइज करने के लिए मिशन इंद्रधनुष लाया गया था। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज स्कीम, ICDS स्कीम लाया गया था। ये क्या करते हैं कि 6 अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कि सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, प्री स्कूल नॉन फॉर्मल एजुकेशन, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन, इम्यूनाइजेशन, हेल्थ चेकअप, रेफरल सर्विसेज। ये 0 से लेकर 6 साल की उम्र के बच्चों को 6 अलग अलग जो है आपका डिजीज़ का सर्विसेज प्रोवाइड किया जाता है। तो ये तमाम चीज़ें हम लोग को देखना है कि गवर्नमेंट का बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। गवर्नमेंट निरंतर इस पे काम कर रहे हैं कि जो हमारी भूखमरी है, गरीबी है, इसको किस तरह से रोका जाए, इसको किस तरह से कंट्रोल किया जाए, और जो चाइल्ड वेस्टिंग है, चाइल्ड स्टंटिंग है, मॉर्टेलिटी है या फिर अंडर नरिशमेंट है, उसको किस तरह से फाइट किया जाए, ये कोशिश किया जा रहा है। दिस इज ऑल यू नीड टू नो अबाउट द ग्लोबल हंगर इंडेक्स ऑफ 2023. इफ यू हैव एनी इशू, एनी डाउट, एनी confusion, please let me know in the comment box. I'll be more than happy to share with you the required answer. Thank you so much. See you in the next video. Bye bye.